नमस्कार दोस्तों। अब हम देखेंगे चैप्टर 23 जो कहता है एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल। एविडेंस इंक्वायरी में ट्रायल में कैसे लिया जाता है। उसमें भी सब चैप्टर है ए, जिसमें कहता है मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस, कि किस तरह से क्या साधन होगा कि एविडेंस लिया जाएगा। ठीक है, टेकिंग एविडेंस और रिकॉर्डिंग एविडेंस। रिकॉर्ड मतलब लिखना या टाइप करना, जो भी है वो रिकॉर्डिंग कहलाएगा। अब देखते हैं सेक्शन 272। इसमें पहला सेक्शन है चैप्टर 23 में, जो कहता है लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का लैंग्वेज क्या होगा, तो कहता है स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमाइंड, ठीक है, व्हाट शैल बी फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोर्ट, व्हाट शैल बी द लैंग्वेज ऑफ ईच कोर्ट विद इन द स्टेट अदर देन द हाई कोर्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि क्या होगा लैंग्वेज कोर्ट का। तो नॉर्मली जैसे बिहार में है, यूपी में है तो इंग्लिश और हिंदी होता है, हरियाणा में है तो इंग्लिश हिंदी, हिमाचल प्रदेश में वहाँ का लोकल लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश या डोगरी। तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। उसके बाद सेक्शन 270, लेकिन हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट का इंग्लिश लैंग्वेज होगा, है ना, और उसके सुप्रीम कोर्ट का उसका भी लैंग्वेज इंग्लिश होगा, लेकिन लोअर कोर्ट का लैंग्वेज स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। उसके बाद है सेक्शन 273, जिसमें कहता है एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। कोई भी एविडेंस है तो एक्यूज्ड के प्रेजेंस में एविडेंस लिया जाना चाहिए, है ना, और उसका एक्यूज्ड या एक्यूज्ड का वकील है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। द एक्सेप्ट और अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, है ना, ऑल एविडेंस टेकन इन कोर्स ऑफ ट्रायल और प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। कहता है कि जब तक कि किसी कानून में लिख कर दिया ना हो कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है तो अलग बात है, और नहीं तो ऑल एविडेंस शैल बी टेकन बिफोर द accused. All evidence taken in course of trial shall be taken in the presence of accused, और वो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। When such personal attendance is dispensed with in presence of his pleader, और जो पर्सनल अटेंडेंस accused का मना है कि नहीं आएगा तो या डिस्पेंस विथ या माफ कर दिया गया है तो क्या होगा, उसके एडवोकेट के समक्ष ही एविडेंस दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। Provided that where the evidence of a woman below the age of 18 years who is alleged to have been subjected to rape, कहता है कि 18 साल से कम उम्र के महिला को who have been subjected to rape or any other sexual offense is to recorded, है ना, the court may take appropriate measures to ensure that such woman is not confronted by the accused। तो इस स्थिति में क्या होगा, कोर्ट ऐसा कुछ करेगा कि वोमेन और एक्यूज आमने सामने नहीं आए, while at the time ensuring the right of cross examination of the accused। ठीक है, तो क्या मिरर वगैरह से मीन्स एक्यूज को ये होता है कि भाई आप प्रोसीडिंग देखो, ये छुपा के रखेगा, या एक्यूज को पर्दा में रखेगा, प्रोसीडिंग देखो ये लड़की पर्दे में रहेगी, लेकिन एक्यूज और विक्टिम आमने सामने नहीं आएगा यदि 18 साल से कम उम्र के लड़की हो। तो कोई भी रेप हो या कोई भी सेक्सुअल ऑफेंसेज हो, है ना, डिस्टर्बिंग ऑफ द वुमेन भी हो 18 साल से कम उम्र के लड़की का, तो एक्यूज और विक्टिम आमने सामने नहीं होगा, है ना। उसके बाद एक्यूज इंक्लूड ए पर्सन रिलेशन टू द whom any proceeding under chapter 8 has been commenced under this code। कहता है कि चैप्टर 8 में अंडर दिस कोड कमेंस्ड हुआ है तो वो भी क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक्यूट। तो चैप्टर 8 क्या है, तो चैप्टर 8 देखते हैं क्या है। चैप्टर 8 कहता है, चैप्टर 8 कहता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर।
जिससे सिक्योरिटी लिया जाता है फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, उसको भी एक्यूज के श्रेणी में लाया जा रहा है। नाउ अब देखते हैं सेक्शन 274 रिकॉर्डिंग इन समन केसेज एंड इंक्वायरीज। समन केस में इंक्वायरी कैसे होता है, रिकॉर्डिंग इन समन केसेज एंड इंक्वायरीज। समन केस में रिकॉर्डिंग कैसे होता है, इंक्वायरी में रिकॉर्डिंग कैसे होता है, ये देखिए। तो इन ऑल समन केसेज ट्रायल बिफोर ए मजिस्ट्रेट, समन केसेज ट्रायल बिफोर ए मजिस्ट्रेट ही होता है नॉर्मली। दूसरे हैं जो कुछ केसेज हैं जो समन केस है, वो ट्रायल बाय सेशन जज भी हो सकता है। तो इन ऑल समन केसेज ट्रायल बिफोर ए मजिस्ट्रेट in inquiry under section 145 to 148, both inclusive, in all proceeding under section 446 otherwise than in the course of a trial, the magistrate shall examine each witness proceeds, make a memorandum of substance of the evidence in the language of the court। तो कहता है जैसे मजिस्ट्रेट के बिफोर मजिस्ट्रेट समन ट्रायल बना, तो और जैसे कुछ केसेज हैं जिसमें कुछ वारंट ट्रायल वाले केस कुछ समन ट्रायल था, अलग अलग ट्रायल थोड़े होगा, तो साथ ही में तो सेशन ट्रायल ही होगा ना, सेशन को ट्रायल करेगा लेकिन समन ट्रायल होगा उसका भी। अब देखते हैं कि सेक्शन 145 से और 148 तक क्या कहता है। कहता है कि प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, है ना, पुलिस 140 डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी 145 से 148 तक। प्रोसीजर 145 में कहता है प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज डेथ, ब्रीच ऑफ पीस। 146 कहता है पावर टू अटैच सब्जेक्ट टू dispute and to appoint receiver। 147 कहता है डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड और वाटर। 148 कहता है लोकल इंक्वायरी। तो सीधी सी बात है, डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड का वाटर का डिस्प्यूट हो, ये सब कहता है 145 से 148। तो कहता है इन ऑल समन केसेस ट्रायल बिफोर ए मजिस्ट्रेट इन ऑल इंक्वायरीज एंड अंडर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, इन ऑल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 446। तो 446 क्या कहता है, 446 कहता है 446 कहता है कि प्रोसीजर व्हेन बॉन्ड हैज बीन फॉरफिटेड, है ना, बेल बॉन्ड भरता है ना, तो वो जब्त कर लिया गया है ना। Otherwise than in the course of a trial, the magistrate shall, at the examination of each witness proceeds, make a memorandum of substance of evidence in the language of the court। ठीक है, इंक्वायरी में क्या करेगा, वो लिखेगा, ठीक है, in the language of the court में। Provided that if magistrate is unable to make such memorandum himself, he shall, after recording the reason of his inability, cause such memorandum to be made in writing or from his dictation in open court। Such memorandum shall be signed by the magistrate and shall form part of record। ठीक है, उसके बाद 275 में कहता है रिकॉर्ड इन वारंट केस, है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एविडेंस और इंक्वायरी एंड ट्रायल। तो उसमें इंक्वायरी में क्या लिखेगा, एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज, तो एविडेंस में क्या लिखेगा, है ना, वो सब हम पढ़ रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग इन समन केस, तो इंक्वायरी में कैसे क्या लिखेगा, रिकॉर्डिंग इन वारंट केस में क्या लिखेगा। तो ऑल वारंट केस ट्रायल बिफोर ए मजिस्ट्रेट, एविडेंस ऑफ ईच विटनेस, विटनेस का एविडेंस shall, as his examination proceeds, shall be taken down in writing either by magistrate himself or by on his dictation in open court। ठीक है, ठीक है, उसका एविडेंस लिखाएगा। Where he is unable to do so or a physical or other incapacity under the dictation, superintendence by any officer of court appointed by him in this behalf। Normally कोर्ट में होता क्या है कि क्रॉस एग्जामिनेशन करता है
और एग्जामिनेशन में चीफ होता है वो लिखाया जाता है, स्टेनो टाइप करता है सेशन कोर्ट में, और मजिस्ट्रेट कोर्ट में मजिस्ट्रेट ही खुद लिखता है, और नहीं तो वो किसी क्लर्क को लिखने के लिए बोलेगा, वो ही नहीं बोल रहता है। तो टू बी टेकन डाउन इन राइटिंग इधर बाय मजिस्ट्रेट और ऑन हिज डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट, ठीक है। तो वो लिखता है, क्रॉस एग्जामिनेशन को भी क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में लिखता है, या सेशन कोर्ट में है तो लिखवाता है, उसका टाइप होता है डायरेक्ट। प्रोवाइडेड दैट एविडेंस ऑफ ए विटनेस अंडर दिस सबसेक्शन में ऑल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स and in the presence of advocate of the person accused of the offense. तो कहता है evidence of witness under this subsection may also be recorded by audio video electronics means उसका audio video recording भी हो सकता है in the presence of advocate of person accused of the accused के advocate के सामने। When the magistrate causes the evidence to have it to be taken down, he shall record a certificate that evidence could not be taken down by himself for reason referred in subsection 1। मजिस्ट्रेट को खुद ही लिखता है, यदि खुद नहीं लिखता है तो वो किसी से लिखवा देगा, उसका रीजन लिखेगा, कोई हाथ में दर्द है, चाहे हाथ में प्रॉब्लम है, जो भी है लिखेगा। Such evidence shall ordinarily be taken down in form of a narrative, but the magistrate may in his discretion take down or cause to be taken down any part of evidence in form of question answer, ये लिख सकता है। The evidence so taken down shall be signed by magistrate and shall also form part of record, ठीक है। अब कहता है सेक्शन 276 रिकॉर्ड इन ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन में क्या होता है भाई, है ना। कोर्ट ऑफ सेशन में क्या होता है, टाइप होता है डायरेक्ट। इन ऑल ट्रायल बिफोर a court of session, the evidence of each witness shall, as his examination proceed, be taken down in writing either by the presiding judge himself or by his dictation in open court। कहता है in all trial court of session, evidence of each witness shall on as his examination proceeds taken down in writing either by presiding officer judge himself, वो खुद ही लिखेगा, और by his dictation in open court, या वो डिक्टेट करा किसी और से लिखवाएगा, under the discretion and superintendence by an officer of the court appointed by him in this behalf, ठीक है। तो वो टाइप करवाता है, ठीक है, और उसको खुद नहीं लिखता है। Such evidence shall ordinarily be taken down in the form of narrative, but the presiding judge may in his discretion take down or cause to be taken down any such evidence in the form of question and answer के रूप में भी लिख सकता है, ठीक है। The evidence so taken down shall be signed by the presiding judge, shall form part of the record, ठीक है। उसके बाद कहता है language of record of evidence in every case where evidence is taken down under 275 to 276, ठीक है। If witness gives evidence in the language of the court, it shall be taken down in that language। हिंदी में दे रहा तो हिंदी में होगा, यदि बिहार में कोई तमिल में दे रहा है तो उसको हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके लिखा जाएगा। If he gives evidence in any language that, if practicable, to be taken down in that language, if it is not practicable to do so, a true translation of evidence in the language of the court shall be prepared as the examination of witness proceeds and signed by the magistrate or presiding judge and shall be form part of the record, ठीक है। और क्या होगा, पार्ट ऑफ रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है where under clause B evidence is taken down in a language other than the language of the court, है ना। evidence is taken down in a language other than the language of the court, ठीक है। a true translation thereof in the language of the court shall be prepared as soon as practicable, signed by the magistrate or presiding judge and shall form part of the record, ठीक है। provided that when under clause B evidence is taken down in English and a translation thereof in the language of the court is required by any of the parties, the court may dispense with such translation,
ठीक है, कहता provided that when evidence taken down in English and a translation thereof in language of the court is not required by any of the parties, the court may dispense with such translation. तो इंग्लिश है तो इंग्लिश में जाहिर देख सकता है, इंग्लिश का ट्रांसलेशन हिंदी में करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश पूरे इंडिया में चलता है। कोर्ट का लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों रहता है। उसके बाद है 278, कहता है प्रोसीजर इन रिगार्ड टू सच एविडेंस व्हेन कंप्लीटेड। कहता है प्रोसीजर इन रिगार्ड टू सच एविडेंस व्हेन कंप्लीटेड, as the evidence of each witness taken under section 275 to 276 is completed, and it shall be read over to him in the presence of accused। ठीक है, उसके बाद कहता है if attendance or of his pleader if appears by pleader shall necessary be corrected, है ना। it shall be read over to him in presence of the accused if attendance of his pleader है, it appears by the pleader and shall be corrected। कोई error है तो वो उसी समय करेक्ट होगा, बाद में करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कहता है if the witness denies, ठीक है, if the witness denies the correctness of any part of the evidence, कि any part of the evidence को witness deny करता है कि नहीं मैं तो ऐसा बोला हूँ ऐसा नहीं बोला हूँ, when the same is read over to him, the magistrate or presiding judge may, instead of correcting the evidence, make a memorandum thereof, अपना opinion लिखेगा, है ना, वही वो memorandum बनाएगा thereon of the objection made to it by the witness and shall add such remarks as he thinks fit। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि if the records of the evidence is in language of different from that in which it has been given, कहता if the record of evidence is in a language different from that in which it has been given, कहता है कि record of the evidence is in language तमिल में मान लो है, the witness does not understand that language, a witness if record of the evidence is a language different from that in it has been given and witness does not understand the language, रिकॉर्ड है जैसे मान लो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड है वो तमिल में है, अब विटनेस हिंदी समझ आया, तमिलनाडु नॉर्थ इंडियन में कोई है, तमिलनाडु में ट्रायल हो रहा, द रिकॉर्ड शैल बी इंटरप्रेटेड टू हिम या फॉर हिम इन द लैंग्वेज इन विच इट वाज गिवन और इन ए लैंग्वेज विच ही अंडरस्टैंड। ठीक है, तो उसको लिए हिंदी में ट्रांसलेशन होगा और फिर उसको चीफ कोर्स एग्जामिनेशन और ये एग्जामिनेशन किया जाएगा। उसके बाद कहता 279 इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस टू एक्यूड इन हिज प्लीडर, मतलब ट्रांसलेशन ऑफ एविडेंस टू एक्यूड और हिज प्लीडर, whenever any evidence is given in a language not understood by the accused and he is present in court in person, it shall be translated to him in open court in a language understood by him. If he appears by advocate and the evidence is given in a language other than the language of the court and not understood by the pleader, it shall be translated to such pleader in that language। यदि pleader है तो प्लीडर को जो समझ में आए वो लैंग्वेज ट्रांसलेट हो, फाइनल तालमीन में कुरकुराने नहीं लग जाना है। When the document are put for the purpose of formal proof, and it shall be in the direction of it shall be in the discretion of the court to translate such thereof as appears necessary। ठीक है, नहीं समझ में आया तो ट्रांसलेट कराओ, जज को खुद नहीं समझ आता वो भी ट्रांसलेट करवाएगा, भाई इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेट करके लाओ। उसके बाद कहता है रिमार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डेमिनर ऑफ विटनेस। ठीक है, when a presiding judge or magistrate has recorded the evidence of a witness, he shall also record such remarks if he think material respecting the demeanor of such witness whilst under examination। ठीक है, डेमिनर मीन्स होता है बिहेवियर, हिज आचरण, उसका बिहेवियर। When presiding judge or magistrate has recorded the evidence of a witness,
He shall also record such remarks as he thinks fit, material respecting the behavior of such witness whilst under examination, कि उसका बिहेवियर हॉस्टाइल है, उसका बिहेवियर फ्रेंडली है, उसका बिहेवियर कोऑपरेटिव है, वो चाहे एकदम लगेगा कि इसका वोट बिहेवियर यार, तो वो लिख देगा वहाँ रिमार्क्स में जज। 281 रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूट, है ना, रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूट। whenever accused is examined by metropolitan magistrate or magistrate, है ना, और by magistrate metropolitan magistrate, the magistrate shall make a memorandum of substance of the examination of in the language of the court, and such memorandum shall be signed by the magistrate and shall form part of the record। ठीक है। Whenever the accused is examined by the magistrate other than metropolitan magistrate by a court of session, whole of such examination, including every question put to him and every answer given by him, shall be recorded in full of the presiding in full by the presiding judge, magistrate himself. He is unable to do so owing to a physical or other incapacity under his direction and superintendence by any officer of the court appointed by him in this behalf. The court shall, if practicable, be in language in which the accused is examined. कहता है the record shall, if practicable, be in the language in which the accused is examined. कहता है record shall, if practicable, be in the language in which accused is examined. That is not practicable in the language of the court. कहता है कि रिकॉर्ड सेल इन द लैंग्वेज ऑफ द एक्यूट, एक्यूट का जिसमें एग्जामिनेशन है, चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन हो रहा है, उसी लैंग्वेज में रिकॉर्ड भी होना चाहिए। द रिकॉर्ड शैल बी शोन और रीड टू द एक्यूट इफ ही डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इन विच इट इज रिटन, है ना, एंड शैल बी इंटरप्रेटेड टू हिम इन लैंग्वेज विच ही अंडरस्टैंड, and he shall be at liberty to explain or add to his answer। ठीक है। It shall thereafter be signed by the accused and by the magistrate or presiding officer, who shall certify that his own hand and that the examination was taken in presence or hearing and that the record contains a full and true account of the statement made by the accused। That nothing in this section shall be deemed to apply in examination of accused person in course of a summary trial। That nothing in this section shall be deemed to apply to the examination of accused person in the course of summary trial। क्योंकि summary trial एक ही दिन में सब होना है, तो उसको अपना समझा दिया जाएगा, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा लैंग्वेज में, लेकिन ऐसा नहीं कि अब उसको साइन करेगा, रिकॉर्ड भी सारा उसके लैंग्वेज में होगा, ये सब कोई जरूरी नहीं है। अब 282 देखते हैं, ट्रांसलेशन टू बी बॉन्ड टू ट्रांसलेटर टू बी बॉन्ड टू ट्रांसलेट ट्रूथफुली, मतलब ट्रांसलेटर वो सही ट्रांसलेशन करेगा, इंटरप्रेटर सही इंटरप्रिटेशन करेगा। व्हेन द सर्विस ऑफ इंटरप्रेटर मतलब ट्रांसलेटर आर रिक्वायर्ड बाय एन क्रिमिनल कोड or the interpretation or translation of any evidence or statement, he shall be bound to state the true interpretation of such evidence as or a statement। ठीक है। Record of High Court, every High Court may by general rule or prescribed in the manner in which evidence of witness and examination of accused shall be taken down in cases coming before it, and such evidence examination shall be taken down in accordance with the rule। ठीक है। कहता है every high court prescribe the manner in which the evidence of witness, है ना, and the examination of accused shall be taken down in cases before it। वही रूल बनाएगा कि एविडेंस को हिंदी में ले जाए, इंग्लिश में ले जाए, लोकल लैंग्वेज में ले जाए, सभी रिकॉर्ड को ट्रांसलेशन किया जाए और उसको एक्यूज को ट्रांसलेटर साथ रहेगा, समझाएगा। इस तरह से सारे जो रूल है रिकॉर्ड ऑफ हाई कोर्ट, तो एवरी हाई कोर्ट में बाय जनरल रूल प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच द एविडेंस ऑफ विटनेस टू बी शैल बी टेकन डाउन इन केसेस कमिंग बिफोर इट। उसके बिफोर जो भी केसेस आ रहा है तो उसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा वो हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।
कल हम देखेंगे सेक्शन, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, सेक्शन